मई 2026 भारत के सोशल मीडिया पर अचानक एक अजीब नाम ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। पहले लोगों को लगा ये मजाक है, कोई मजाक कर रहा है, या कोई मीम पेज है, या शायद किसी यूट्यूबर का प्रैंक हो सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। लाखों लोग इस पार्टी से जुड़ने लगे। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि बड़े बड़े पॉलिटिकल अकाउंट्स पीछे छूट गए। लोग खुद को प्राउडली कॉकरोच कहने लगे। मैं भी कॉकरोच, कॉकरोच आर्मी, कॉकरोच रेवोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक कॉकरोच जो आमतौर पर गंदगी और इंसल्ट का सिंबल माना जाता है, वो अचानक रिबेलियन का सिंबल कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ एक मीम मूवमेंट था या फिर भारत के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का डिजिटल प्रोटेस्ट? आज हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर पूरे देश में वायरल होने तक, और वो कंट्रोवर्सी जिसने इसे जन्म दिया। ये कहानी शुरू होती है एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से। मई 2026 में भारत के चीफ जस्टिस के एक ओरल ऑब्जर्वेशन को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर हंगामा मच गया। इंटरनेट पर क्लेम्स आने लगे कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसे शब्दों से कंपेयर किया गया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking. हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन आया, कहा गया कि स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट से बाहर पेश किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इंटरनेट इमोशन पर चलता है, क्लैरिफिकेशन पर नहीं। और यही वो मोमेंट था जहां से शुरू हुआ एक डिजिटल रिबेलियन। इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक नाम अचानक सामने आया, अभिजीत दीपिके, एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट जो इंटरनेट कल्चर और मीम साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वो पॉलिटिकल सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ा रहता था और इंटरनेट ट्रेंड्स को डीपली ऑब्जर्व करता था। जब पूरा सोशल मीडिया आउटरेज में डूबा था, तब उसने एक आइडिया सोचा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम उसी इंसल्ट को अपनी पहचान बना देंगे। और यही आइडिया आगे चलकर बन गया कॉकरोच जनता पार्टी, या शॉर्ट में कहें तो CJP। 16 मई 2026 एक इंस्टाग्राम पेज लॉन्च होता है, एक वेबसाइट बनती है और उसके ऊपर लिखा होता है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। ये लाइन सीधे लाखों युवाओं के दिमाग में जाकर लगी, क्योंकि भारत का एक बड़ा यूथ सेक्शन पहले से फ्रस्ट्रेशन में था। कहीं नौकरी नहीं, कहीं एग्जाम्स कैंसिल, कहीं पेपर लीक होते हैं, कहीं 4 साल तैयारी करने के बाद भी बेरोजगारी है, और फिर उन्हें ऑनलाइन मॉक भी किया जा रहा था। ऐसे में CJP ने उस फ्रस्ट्रेशन को ह्यूमर में बदल दिया। उन्होंने स्पीचेज नहीं दी, उन्होंने मीम्स बनाए, सरकास्टिक रील्स बनाई, फेक कैंपेन पोस्टर बनाए, और इंटरनेट उसी लैंग्वेज को सबसे तेजी से समझता है। कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम कमेंट्स भरने लगे, मैं भी कॉकरोच, कॉकरोच आर्मी रिपोर्टिंग, प्राउड कॉकरोच। लोग अपने बायो में कॉकरोच इमोजी लगाने लगे, मीम्स फ्लड होने लगा। कुछ लोग इसे कॉमेडी की तरह ले रहे थे, लेकिन कई लोग जेन्युइनली इमोशनली कनेक्ट थे, क्योंकि पहली बार कोई मोमेंट उनकी फ्रस्ट्रेशन को फनी लेकिन रिलेटेबल तरीके से दिखा रहा था। और यही इंटरनेट कल्चर की सबसे डेंजरस ताकत होती है, जब मजाक धीरे धीरे मोमेंट बन जाता है। अब तक ये सिर्फ मीम्स पेज नहीं रहा था, ये एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बन चुका था। CJP ने धीरे धीरे टॉपिक्स उठाने शुरू कर दिए थे, बेरोजगारी, एग्जाम्स स्कैम्स, पेपर लीक्स, महंगी एजुकेशन, लो सैलरीज और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने ये सब सीरियस स्पीचेज में नहीं कहा, उन्होंने मीम्स में कहा, डार्क ह्यूमर में कहा, सटायर में कहा, जिस वजह से जेनजी ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट हो गई। क्योंकि आज की जनरेशन न्यूज़ कम देखती है, लेकिन मीम्स रोज़ देखती है। फिर आया वो फेज जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। CJP के फॉलोअर्स अचानक एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ने लगे। पहले 1000, फिर लाख, फिर मिलियंस। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम पर ये कई बड़े पॉलिटिकल पेजेस को पीछे छोड़ चुका है। लोग हैरान थे, आखिर एक मीम पार्टी इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर सकती है। लेकिन इसका जवाब सिंपल था, यह मोमेंट पॉलिटिक्स से ज़्यादा इमोशन पर बना था, और इमोशन इंटरनेट पे सबसे तेज़ी से वायरल होते हैं।
असल में CJP की पॉपुलैरिटी सिर्फ मीम की वजह से नहीं थी, इसके पीछे सालों का फ्रस्ट्रेशन था। एक ऐसा यूथ जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही, जहां लाखों लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है, जहां डिग्री होने के बाद भी सैलरी इतनी कम होती है कि ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसे लोग इंटरनेट पर आते हैं तो उन्हें एक ऐसा मूवमेंट दिखता है जो उनके दर्द को जोक बनाकर दुनिया के सामने रख रहा है, तो वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं उससे। धीरे धीरे पॉलिटिशियन भी रिएक्ट करने लगे। कुछ अपोजिशन सपोर्टर्स इसे यूथ रिवॉल्यूशन बता रहे थे, कुछ लोग इसे सरकार के खिलाफ डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इसे सिर्फ मीम्स पॉलिटिक्स बता रहे थे। कुछ ने कहा ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग है, तो कुछ बोले यही फ्यूचर पॉलिटिक्स है। लेकिन सच क्या था? शायद दोनों के बीच कहीं। फिर एक और कंट्रोवर्सी हुई। खबर आई कि CJP का अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर दिया गया। प्लेटफॉर्म पर मैसेज दिखने लगा, विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड, और बस मोमेंट और ज़्यादा वायरल हो गया। अब सपोर्टर्स कहने लगे सिस्टम डर गया। हालांकि ऑफिशियल रीजन पूरी तरह क्लियर नहीं थे, लेकिन इंटरनेट को कंट्रोवर्सी मिल चुकी थी, और कंट्रोवर्सी इंटरनेट का सबसे बड़ा फ्यूल होती है। अब इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक तरफ CJP सपोर्टर्स, दूसरी तरफ काउंटर मीम पेज। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं रहा था, ये फुल इंटरनेट मीम वॉर बन चुका था, जहां रील्स, कमेंट्स, हैशटैग्स और मीम्स नई पॉलिटिकल लैंग्वेज बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में पॉलिटिकल पार्टी है या सिर्फ एक इंटरनेट मूवमेंट? असल में अभी तक इसे ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना गया। ये ज़्यादातर सैटारिकल मूवमेंट्स, मीम एक्टिविटीज़, यूथ प्रोटेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। आज की जनरेशन ट्रेडिशनल स्पीचेस से नहीं बल्कि इंटरनेट कल्चर से कनेक्ट करती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो CJP की असली ताकत आइडियोलॉजी नहीं थी, उसकी ताकत थी रिलेटेबिलिटी, ह्यूमर, फ्रस्ट्रेशन और इंटरनेट साइकोलॉजी। उन्होंने लोगों को लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने बस वही फीलिंग्स मीम्स में बदल दी जो लाखों लोग अंदर से महसूस कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि कुछ ही दिनों में एक कॉकरोच रिबेलियन का सिंबल बन गया। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक टेम्परेरी मीम ट्रेंड्स है, या फिर ये भारत के डिजिटल पॉलिटिकल का नया फ्यूचर? क्या आने वाले समय में मीम्स इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, या जेन जी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को बदल देंगे, या फिर कुछ दिनों बाद ये पूरा मोमेंट इंटरनेट हिस्ट्री का सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा? फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन एक बात तय है, 2026 में भारत ने पहली बार देखा कि इंटरनेट पर बना एक मीम पूरे देश की पॉलिटिकल डिस्कशन बदल सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।